नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न। सभी को हरियाली अमावस्या की ढेरों 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 शुभकामनाएं। सावन महीना आ गया है, हर जगह शिव पूजा हो रही है और उसमें भी हरियाली अमावस्या। मतलब आज का दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए बहुत बेहतरीन दिन है। आज के दिन भगवान शिव की मूर्ति बनाए, स्टैच्यू बनाए मिट्टी से और फिर पूजा करें। शंकर पार्वती की स्टैच्यू बना करके आप देखो, जो ग्रामीण विस्तार है वहां तो हर जगह मिट्टी से ही शिव पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। उन पर पुष्प अर्पित करे जाते हैं, उन पर दूध अर्पित किया जाता है, जल चढ़ाए जाते हैं, मिठाई उन्हें अर्पित की जाती है और पूरी रात जागरण किया जाता है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। आज के दिन उपवास रखा जाता है। आज के दिन व्रत उपवास रखने से, भगवान शिव की पूजा करने से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में धन और वैभव आता है, तमाम प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं। वैसे दोस्तों, आज के दिन रोग दूर करने के लिए जो शिव पूजा में एक इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इस तरीके से आप शिव पूजा करें, कोई भी रोग आपको नहीं लगेगा। रोग है, जो भी तंत्र मंत्र है, ये भी दूर हो जाते हैं अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने से। कई घरों में देखिए, तंत्र मंत्र इतने भयानक तरीके से काम करते हैं कि घर के घर बर्बाद कर देते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके घर में इतनी सारी तांत्रिक क्रियाएं कर दी गई हैं, उनके घर में इतनी सारी प्रेत आत्माएं रह रही हैं, इतने सारी नेगेटिव एनर्जीज रह रही है जो आपको सफल नहीं होने देती है। घर के अंदर ही नेगेटिव एनर्जी पड़ी होती है, जगह जगह आपकी दुश्मनी हो जाएगी, आप पर तंत्र मंत्र भयानक रूप से काम करेंगे। तो इन सबको आज के दिन आप शिव पूजा करके दूर कर सकते हैं। वैसे इस चीज के लिए मैं काली पोटली बनवा रही हूँ। काली चौदस वाले दिन आपको इस पोटली को सिर्फ घर से उतार करके बाहर डाल देना है। इसके अंदर भूत, पिशाच, जिन्न, चुड़ैल सभी को घर से भगाने की जो जड़ी बूटी आती है, चारों प्रकार के जो राक्षस है, भूत प्रेत है, इनको भगाने की जड़ी बूटी जागृत करके उसके अंदर आपको डाल करके दी जाएगी। जो आपके घर में जिसको आप घुमाएंगे और तमाम प्रकार के भूत पिशाच जिन घर से बाहर भागते हैं। काली चौदस की रात अगर आप ढंग से उतारा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उतारे की तमाम चीज आपको इस पोटली के, एक पोटली के अंदर ही सब कुछ डाल करके मैं दे दूंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उस पोटली को घर से उतार कर ले जा करके चौराहे पे रख देना है, बस काली पोटली। और इसको आप पहले से पहले ऑर्डर करवा देना, ये मत करना कि फिर आप लास्ट टाइम में ऑर्डर करवाएं और काली चौदस निकल जाए, आप तक चीज पहुंचे ही नहीं। और काली पोटलियों के लिए जो आप लक्ष्मी कुबेर पोटली, जो धनतेरस के दिन आपको दरवाजे पर लटकानी है, टांग देनी है, दोनों पोटलियां, इसके लिए आप कोशिश करें पहले से प्रीपेड करें, पहले से पेमेंट कर दे, ताकि आपको अच्छी सर्विस हम प्रदान कर सके। क्योंकि सीओडी में जो चीजें आप तक आपको पहुंचाई जाती है, कितनी बार जो कुरियर के लड़के हैं वही उससे गुल कर जाते हैं, चीज आप तक पहुंचती ही नहीं है। कितनी बार वो चीज आप तक पहुंचेगी, वो लोग दिखा देंगे कि आप स्थान पर हैं ही नहीं, आप डेस्टिनेशन में नहीं है, वापस ले जाएंगे। हजारों के कुरियर है जो गुल कर जाते हैं, यहाँ वहां कर डालते हैं, बेच डालते हैं, आप तक पहुंचाते नहीं है। तो अच्छी जो सर्विस है उससे आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप प्रीपेड कर देते हैं, क्योंकि उसमें फिर सीओडी की सुविधा नहीं होती है। तो पोर्टल स्पेशल आप पहले से प्रीपेड करके ही मंगवाएं। मेरी गारंटी है दोस्तों, ये जो काली पोटली है तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र को, भूत पिशाच को, घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक देगी। दूसरा, धनतेरस वाले दिन जो लक्ष्मी कुबेर पोटली है, इसको आपको अपनी चौखट पर टांग देना है, बस। पिछले साल भी हजारों लोगों ने पोटली मंगवाई थी, बहुत इसका अच्छा रिजल्ट आया है। पूरा इस साल घर में पॉजिटिव एनर्जीज आने लग जाती है और घर में धन आता है। तो ये चीज बहुत ही कारगर है, ये ऐसी वैसी चीज नहीं है, आप इसे मंगवा सकते हैं। और जैसे आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन शिव पूजा तो करनी ही है। इस तरीके से शिव, जैसे मैंने बताया, शिव पूजा आप करेंगे, मिट्टी के शिवलिंग बनाए, मिट्टी के शिव पार्वती की मूर्ति बनाए और उन्हें आप उनकी आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। आज के दिन घर में लघु रुद्री का पाठ करें। जो सौंदर्य बढ़ाना चाहते हैं, आज भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो शत्रुओं को लेकर के बहुत परेशान है, जिनको, कई लोग घर में, कई लोग कॉल करते हैं, मैडम हमारी जेठानी है, देवरानी है, दोनों एक हो गए हैं, मुझे अलग कर दिया है, घर में सारे लोग एक तरफ हो गए हैं, हमें प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, घर के अंदर ही मतलब शत्रु हो गए हैं,
सर्विस में जहाँ जा रहे हैं वहाँ बाकी के जो लोग हैं, जो सह कर्मचारी हैं, वो एक हो गए हैं, हमको हटा दिया है, बॉस को हमारे खिलाफ चढ़ा रहे हैं, उसके कान भर रहे हैं, सोसाइटी में तकलीफ हो गई है। सबके लिए पहले तो मैं आप सभी को बोलूंगी, हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी हर समय आपकी मदद करती है। शत्रु कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितनी ही उसकी मेजोरिटी क्यों ना हो, ये उसको आप पर हावी नहीं होने देगी। दूसरा, लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको तुरंत ही विजय दिला देती है। तो हत्था जोड़ी जरूर मंगवा करके रखें। शत्रुनाश के लिए आज मतलब अमावस्या के दिन सरसों के तेल में थोड़े से काले काले उड़द और थोड़ी सी काली तिल डाल करके लघु रुद्री का पाठ करते हुए आज अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो कैसा भी शत्रु हो, मुंह के बल गिरेगा, जिंदगी में वो कभी ऊंचा नहीं उठेगा। अगर अमावस्या वाले दिन लघु रुद्री का पाठ करते हुए आप शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं। वैसे उसके बाद आपको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे दिन में आप लहसुन प्याज ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं। अगर आप भगवान शिव को सरसों का तेल अर्पित करके और शत्रुनाश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको खुद को भी ध्यान रखना पड़ेगा। खुद की भी बॉडी को बहुत शुद्ध और पवित्र रखना पड़ेगा। कम से कम जिस दिन आप ये उपाय करते हैं उस दिन तो आप कोई भी अधार्मिक कार्य ना करें, अभक्ष्य पदार्थ बिल्कुल भी ना करें, शुद्धता पूर्वक रहे, जैसे व्रत उपवास में आदमी रहता है। आप देखेंगे शत्रु आप पे कहीं नहीं टिकेंगे। करके देखिए। और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।